हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो मैंने आपको जो बताई थी उसमें क्या था, पास्ट इंडेफिनिट था और फिर उसके बाद मैंने बताया आपको पास्ट कंटिन्यूअस, यानी पास्ट के 2 भाग हो चुके हैं। अब तीसरा पार्ट बताऊंगी, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस बताऊंगी। इसमें पहचान, इसका स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव सारे सेंटेंस बताऊंगी सिंपल तरीके से, और थोड़े कुछ छोटे भी हैं कुछ बड़े भी हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि आप आधा अधूरा छोड़ देते हैं तो वो आपको समझ में नहीं आता। तो आपको सटीक और सरल तरीके से मैं समझा दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले बताऊंगी आपको पहचान, क्योंकि पहचान हर चीज़ में इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बिना पहचान के आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सेंटेंस है। उनकी पहचान भी तो ज़रूरी होती है ना, कहते हैं ना कि आपकी आइडेंटिटी ज़रूरी है कि आपको पता करने के लिए आप कौन हो। ठीक है, तो उसी तरीके से सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी होती है। तो अब देखिए, इसमें पहचान क्या है, इसमें पहचान क्या रहेगी। देखिए, वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी। देखिए, ये 3 वर्ड्स तो आपके इसमें चुका था, चुकी थे, ये आ ही रहे हैं, मगर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ वर्ड्स और ऐड होते हैं। देखिए, जैसे कि आ था, ई, सॉरी छोटी ई थी और ए थे। ठीक है, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। देखिए, ये चीज़ देखिए, आप इसकी पहचान देखिए कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, इस तरीके के से शब्द आते हैं आपके। आ था, ई थी, ए थे, तो ये शब्द आएंगे आपके, तो सीधा सीधा हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। सीधा सीधा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, HAD, हेड। क्या लगती है इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हेड लगती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद में आपको, अब मैं सबसे पहले आपका पहचान बता दें, अब मैं आपको बताती हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम पॉइंट हम हमेशा की तरह बताएंगे आपको, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अब हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बता देंगे आपको। देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमेशा की तरह अफर्मेटिव में तो सब्जेक्ट आता ही आता है। ठीक है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड है, तो हेड क्या है आपका, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सब में हेड ही लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होगा, एक चीज़ ध्यान रखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा। अब हम आपको इसका एग्जाम्पल बताएंगे। देखिए, एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण रहता है आपका, जो हमको पता चलना चाहिए कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए, मैंने खाना खा लिया था। देखिए, हाँ, देखिए, मैंने खाना खा लिया था। देखिए, अब यहाँ आप समझिएगा, मैंने खाना खा लिया था, तो देखिए, लिया था, या था आ रहा है ना, तो यहाँ पे इसी तरीके से हम समझ सकते हैं, आ था, या था, सेम वही रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें 1-2 वर्ड आप आधे लिखा हुआ, इसका मतलब 1-2 वर्ड आप और ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या आएंगे, देखिए, मैंने की क्या होती है, आई, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है आपके, हेड लग रही है। अब देखिए, खाना तो ये हो गया, खा लिया, यानी कि खाना जो मतलब वैसे खाना नहीं, भोजन नहीं, जो हम कहते हैं ना कि हमने खाना खा लिया, तो खा लेना की क्या होती है, खा लिया था, तो यहाँ पर क्या लगेंगे, उसके थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन फूड। देखिए, आई हैड ईटन फूड। ठीक है, तो ये हो गई। अब मैं इसका एक और एग्जांपल बताऊं। देखिए, मैंने खाना खा लिया था, अब एक चुका चुकी वाला रहेगा, तो वह यहाँ आ चुका था। ठीक है, देखिए, वह यहाँ
चुका था। अब देखेंगे हम यहाँ पर, वह यहाँ आ चुका था। ठीक है, तो वह यहाँ आ चुका था यानी कि वो लड़का है। सीधा सीधा सिंपल समझ में आ रहा है आपको। देखिए ही हैड। अब देखिए आ चुका था, तो आ चुका आने की क्या होती है, कम। तो कम की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कम ही होगी थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिए, कम केम कम, तो कम लगेंगे हम, कम। यहाँ की क्या होती है, हेयर, HERE। देखिए ही हैड कम हेयर, वह यहाँ आ चुका था मतलब आ चुका था, लेकिन अभी आया नहीं है, आ चुका था। तो ये क्या है, देखिए चुका था इसी का है, ये भी मैंने इसी में से एक और ले लिया है, ताकि ऐसा होता है कभी कभी ना चुका था लगाते हैं तो डायरेक्टली आप लोग तो समझते हैं, पर जब पास्ट परफेक्ट है, लेकिन ये इस तरीके का होता है तो आपको सोचते हैं कि पास्ट परफेक्ट का नहीं है। तो ये आपका अफर्मेटिव होगा। मैं आपको बताती हूँ निगेटिव। देखिए हेल्पिंग वर्ब वगैरह सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अब मैं आपको बताऊंगी निगेटिव वाले, ठीक है। अब हम नेगेटिव में समझाएंगे आप। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में क्या होता है आपका, नेगेटिव में होते हैं नॉट। सबसे इंपॉर्टेंट इसका शब्द है नॉट। नॉट नेगेटिव वाले सेंटेंस में हमेशा आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले देख लेंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट। देखिए क्यों, हेड के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। अगर नॉट वाला है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। उसके बाद आगे देखेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट, हेड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टू दिस लास्ट में। आप देखिए अब हम इसका एग्जाम्पल बताएंगे आपको। अब हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं इसका। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए आप इसका, मैंने उससे नहीं पूछा था। क्या, मैंने उससे नहीं पूछा था। देखिए मैंने उससे नहीं पूछा था। देखिए ये नॉट वाला है, डायरेक्टली आपको समझ में आएगा, ठीक है। नहीं लिखा हुआ है इसमें, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। मैंने उससे नहीं पूछा था, तो मैंने की क्या लगाएंगे हम, आई हैड नॉट, क्योंकि देखिए नॉट लगा हुआ है इसके बाद। अब पूछना की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम। पूछना की थर्ड फॉर्म आस्क होती है। आस्क की थर्ड फॉर्म क्या होती है, आस्क्ड। देखिए ASK आस्क होती है। आस्क की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, आस्क्ड। ED और ऐड हो जाता है इसमें, ठीक है। आस्क्ड और क्या उसमें हम क्या देख रहे हैं, उससे, ठीक है। तो उससे की क्या लगाएंगे हम, हिम, क्योंकि आई के साथ अगर उससे है, तुमने, हम ऐसा होता तो उसके साथ अपना हो या कुछ, तो वहाँ आई के साथ लगाते हैं हिम। ध्यान रखिए आई के साथ हम लगाएंगे हिम। देखिए आई हैड नॉट आस्क्ड हिम, तो ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको बता देती हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंटेरोगेटिव निगेटिव दोनों साथ में रहेंगे, तो उसको आप ध्यान समझिएगा, क्योंकि दो सेंटेंस हमेशा की तरह आपको दो सेंटेंस ही बताऊंगी। एक इंटेरोगेटिव होगा, दूसरा इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा, तो वो थोड़े बड़े हैं, ध्यान समझिएगा। हाँ मैंने आपको एक चीज़ और छोड़ दिया इसमें। देखिए प्लस समय अवधि और आती है। देखिए ध्यान रखिएगा, समय अवधि जैसे कि आपका इधर ये आपका सिंस फॉर आते हैं ना, जो जैसे कि आपका सिंस ऑन फॉर। देखिए ये चीज़, हाँ तो ये मिस हो गई, तो इधर ये देखिए सिंस फॉर, क्योंकि समय अवधि, इस चीज़ के बाद समय अवधि जरूर लग जाती है, ध्यान रखिएगा। अब हम क्या बताएं, आपको बताते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। अब हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। स्ट्रक्चर में क्या होगा कि सबसे पहले जो हमारा हेड है वो आगे आएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगी हेड, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर नॉट होगा तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, नहीं होगा तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं है, सिर्फ इंटेरोगेटिव होगा, ठीक है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान समझिएगा। तो ये इसका सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल बताएंगे आपको। एग्जाम्पल ध्यान समझिए, थोड़े बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं तो आप ध्यान समझिएगा, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी,
क्या मैं ऑफिस गया था, ठीक है। देखिए, क्या मैं ऑफिस गया था। देखिए क्या है, इसलिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो क्या मैं की हमेशा क्या लगती है, आई, और यहाँ हेल्पिंग वर्ड तो हेड है, ये हेड, आई। अब इसका गया की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, गोन। क्या लगेगी, गोन टू, कहाँ गया वो, ऑफिस, ऑफिस। देखिए, हैड आई गॉन टू ऑफिस, क्या मैं ऑफिस गया था, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको एक बता देती हूँ, एक और एग्जाम्पल बताऊंगी आपको। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा, इसको ध्यान समझिए। क्या तुमने मेरे घर का पता नहीं पूछा था। देखिए, क्या तुमने मेरे घर का पता नहीं पूछा था। देखिए, इसको ध्यान समझिए, क्या तुमने मेरे घर का पता नहीं पूछा था, तो सेंटेंस थोड़ा बड़ा रहेगा, ध्यान समझिएगा। तो तुमने का क्या लगेगा, सबसे पहले लगाएंगे हम यू लगाएंगे, ठीक है। तो यू में क्या हम, देखिए ध्यान समझिएगा, पहले आप यहाँ पर यू क्या लगेगा, यू लगेगा, यू। आप देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे हेड, ठीक है। तो हेड यू, उसके बाद देखिएगा इसमें नॉट है, तो हम यहाँ सबसे पहले नॉट ऐड करेंगे। देखिए नॉट। अब उसके बाद देखिए हम कहाँ चलेंगे, अब उसका नॉट के बाद हम क्या करेंगे, आपका पता, ठीक है। पता पूछना क्या हो जाता है आपका, आस्क्ड द। देखिए पूछना क्या हो जाएगा, आस्क्ड, पूछा इसमें थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आस्क्ड। अब देखिए आस्क्ड द, क्या आपका एड्रेस पता करना था उसको, क्या था आपका एड्रेस, ठीक है। देखिए एड्रेस, देखिए हैड यू नॉट आस्क्ड द एड्रेस, यानी पूछा था क्या, पता किसका, कि मेरे घर का, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, ऑफ माई हाउस लिख सकते हैं, या आप होम, दोनों चीज लिख सकते हैं। देखिए हैड यू नॉट आस्क्ड, पूछा था, इसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर द एड्रेस, यानी क्या, घर का पता, तो पता की यहाँ लिख देंगे हम। उसका ऑफ माई हाउस, यानी मेरे घर का, ये देखिए मेरे घर का। तो आप इस तरीके से सेंटेंस को हम बनाएंगे। इसमें देखिए नॉट भी आ रहा है, इसमें नॉट भी आ रहा है, ठीक है। और आपका हेल्पिंग वर्ब, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसमें नहीं है। तो ध्यान, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव, और ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। मैंने आपको हर बार बताया है कि मैंने स्ट्रक्चर एक ही बनाया, बट मैंने आपको दोनों ही इसी में समझा दिए, सरल भाषा में, सटीक भाषा में। और उसका देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जहां आपका टाइम यानी सिंस फॉर वगैरह ऐसा यूज हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप करना चाहें तो करें, और नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सेंटेंस में आता है तो आप करें, नहीं आएगा तो आप नहीं करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका, देखिए पास्ट परफेक्शन का सबसे बड़ी मेन क्या है, पहचान को आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।